9वां अध्याय। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। यीशु का कहने का क्या अर्थ है? शिष्यों की संपूर्ण पीढ़ी तो कब की समाप्त हो गई और हमने परमेश्वर के राज्य की सामर्थ को आते हुए नहीं देखा। क्या यीशु से भूल हुई? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यीशु से कोई भूल नहीं हुई थी। यदि धर्मशास्त्र की व्याख्या करने में मैं कोई ऐसी व्याख्या कर दूं जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यीशु ने भूल की थी, तो मेरी व्याख्या यह दर्शाती है कि यीशु का कथन मूर्खतापूर्ण था, तो मेरी व्याख्या उचित नहीं। प्राय ऐसा होता है कि व्याख्या प्रभु के वचनों का अनुचित अर्थ समझाती है। आगे लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। पतरस, याकूब और यूहन्ना इस ऊंचे पहाड़ पर ले जाए गए। इस पर्वत पर जो कैसरिया फिलिप्पी में था, या यूं कहें कि कैसरिया फिलिप्पी उसकी तलहटी में बसा है। यीशु 6 दिन के बाद उन्हें इस पर्वत पर लाता है। यहाँ उसकी आंखों के सामने उसका रूपांतर हो गया और उसके वस्त्र चमकने लगे। जब वह इस अवस्था में ही था तब मूसा और एलिया प्रकट हुए और वे उससे बातें करने लगे। यीशु ने कहा था कि वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राज्य को सामर्थ्य में देखने से पूर्व मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। और यहाँ परमेश्वर उन्हें समय के अंतराल में ले गया और उन्होंने वहां मसीह की उस महिमा और उसकी उस सामर्थ्य को देखा जिसमें वह फिर से आएगा। वे इस समय से निकलकर अनंत काल में ले जाए गए थे और उन्होंने परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य और महिमा में देखा जैसे कि वह था। 5वीं आयत में लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। इस पवित्र देश में वेदी बनाने की अभिलाषा का आरंभ था कि जहां जहां रोचक घटनाएं घटी उन स्थानों को अनुष्ठित किया जाए। बेचारा पतरस, काश वह जान पाता कि उसने पवित्र देश के आने वाले समयों में क्या दशा कर दी होगी, परंतु उसने ये सुझाव प्रस्तुत क्यों किया? क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। यदि आप जानते हैं कि क्या कहना है तो उचित होगा कि आप चुप रहें। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं, परंतु उनके मुंह खोलते ही मूर्खता निकलती है, क्योंकि वे जानते ही नहीं कि क्या कहें। उत्तम तो यह होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। अपना मुंह बंद रखकर उन्हें समझने दें कि आप मूर्ख हैं, या फिर अपने मुंह को खोलकर उसे अप्रमाणित कर दें। वे भयभीत हो गए थे, वे नहीं जानते थे कि क्या कहें, इसलिए पतरस ने यह मूर्खता का सुझाव प्रस्तुत किया। 7वीं आयत में, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। हम इब्रानियों के अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिसने पूर्व काल में हमारे पितरों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में बात की थी, उसने इन अंतिम दिनों में अपने प्रिय पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं। यहाँ मूसा भी उपस्थित था। मूसा किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की वाणी का। एलिया किसका प्रतिनिधित्व करता है? भविष्यद्वक्ताओं द्वारा परमेश्वर की वाणी का। सामान्यतः पुराने नियम का विभाजन किस प्रकार किया जाता है? यीशु के शब्दों में व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता दोनों आए हैं। परमेश्वर ने अलग अलग समय पर पितरों से व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं से बातें की, परंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। यहाँ व्यवस्था का संवाहक और भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधि दोनों पर्वत पर यीशु से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा आया, उसकी सुनो। आज भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो मसीह में अनुग्रह और सच्चाई में रहने की अपेक्षा उचित मानते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता के विपरीत कुछ नहीं कहा। उसने कहा, मैं व्यवस्था को समाप्त करने नहीं वरन उसे पूरा करने आया हूं।
उसने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की कही बातों को पूरा किया। उसका जीवन ही भविष्यवाणी की पूर्ति थी। व्यवस्था और भविष्यवाणी की पूर्ति में उसने हमें परमेश्वर का यह मनोहर अनुग्रह प्रदान किया है, जिसके कारण परमेश्वर के साथ हमारी संगति है और उसके निकट आना अनुग्रह के कारण ही है। आगे लिखा है, तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। यह उनकी समझ से परे था। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? देखा आपने कि उन्होंने कुछ पहचान लिया था, तू मसीह है, पर शास्त्रियों का कहना है कि मसीह से पूर्व एलिया का आना आवश्यक है। 12वीं आयत में उसने उन्हें उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। अब आप कहेंगे कि यह धर्मशास्त्र में क्यों लिखा है कि एलिया को पहले आना है, और धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य का पुत्र मसीहा को अनेक दुख क्यों उठाने हैं। परंतु यहाँ वह किसी और पक्ष की चर्चा कर रहा है। ये सत्य है कि धर्मशास्त्र कहते हैं कि एलिया पहले आएगा। उसमें यह भी लिखा है कि मानव पुत्र अर्थात मसीहा अनेक दुख उठाएगा। इस प्रकार मसीह के आगमन के दो पक्ष हैं। वह सामर्थ और महिमा में आएगा और उससे पूर्व एलिया आकर सब कुछ को न स्थापित करेगा। परंतु एलिया तो आ गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एलिया की भूमिका निभाई थी कि वह अग्रगामी हो, इसलिए उसने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी भविष्यवाणी पूरी हो गई। और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? अब चरवाहा आ गया और उसने अपनी भेड़ों को परेशानी में देखा। शास्त्री उनसे बातें कर रहे हैं। वह सीधा उनकी सुरक्षा के लिए जाता है। तुम उनसे क्या वाद विवाद करते हो? यही वह हृदय है जो एक सच्चे चरवाहे का होता है कि वह भेड़िए से अपनी भेड़ों की सुरक्षा करे। कुछ समय पूर्व हमारे बाइबल अध्ययन कक्षाओं में अनेक जन मसीह को ग्रहण करने आगे आए। मैं पीछे के कमरे में उसकी सेवा में व्यस्त था। जब मैं बाहर आया तब मैंने क्या देखा कि कुछ लोग इन नए नए विश्वासियों को घेर कर कुछ कुछ बोल रहे हैं। मैंने एक बुजुर्ग को पुकारा और हम इनकी ओर उन्हें बचाने के लिए दौड़े। मेरे मन में आया कि जो इन्हें गलत सिखा रहे थे उनको कोड़ा बनाकर मारूं। मैं क्रुद्ध हो गया। हम दोनों ने मिलकर उन्हें खदेड़ा और भगाया। वे किसी धर्म के धंधों के समुदाय के सदस्य थे जो हमारी भेड़ों को चुराने आए थे। भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। भावनाओं से युक्त एक चरित्र चित्रण। आप उस पिता की भावना को समझ सकते हैं जिसका पुत्र दयनीय दशा में हो और वो बोल भी न पाए। अधिक दुख तो उसे इस बात का था कि उसके पुत्र को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वो तड़पता था। वो मुंह से फैन उगलता था और दांतों को पीसता था। वह कई बार इसके कारण पानी में भी गिर जाता था और यदि आग के पास से हो तो आग में भी गिर जाता था।
पुत्र के इस रोग के कारण उसके पिता का दिल कैसा दुखता होगा। हताश होकर वह यीशु के पास आया। जब वह यीशु के पास लाया गया तो शैतान ने उसे फिर एक झटक दिया। वह नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा तथा उसके मुंह से फैन निकलने लगा। तब पिता गहन निराशा में बोला, हे प्रभु, यदि तू कुछ कर सकता है तो कृपया करके हम पर रहम कर। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू विश्वास रखता है तो रख, क्योंकि विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। आह, कैसी महान प्रतिज्ञा! जो विश्वास रखे उसके लिए सब कुछ संभव है। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं और उस बालक का पिता पुकार उठा, मेरे जीवन के उस क्षेत्र में मेरी सहायता कर जहां अविश्वास अब भी शेष रह रहा है। इस प्रकार की घटना को देखने के लिए तो लोग जिज्ञासावश आगे चले आते हैं। 25वीं आयत में तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने उसे एक और आज्ञा दी कि उसमें फिर प्रवेश न करना। यीशु ने कहा कि जब दुष्टात्मा मनुष्य में से निकलकर बाहर जाती है तो वह निर्जन स्थानों में आवास खोजते, और यदि उसे वहां निवास स्थान नहीं मिलता तो वह पुनः अपने पुराने आवास पर आता है और उसे स्वच्छ एवं झाड़ा बुहारा देखकर बाहर जाकर अन्य 7 दुष्टात्माओं को साथ लेकर आता है कि उसके साथ उस आवास में वास करे। अब उस व्यक्ति की अवस्था उसकी पूर्व अवस्था से कहीं अधिक दयनीय बन जाती है। यही कारण था कि यीशु ने कहा उसमें फिर प्रवेश न करना। परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के कारण आप इन प्रधानताओं और अधिकारों से संघर्ष करते रहते हैं। हम एक आत्मिक युद्ध में संघर्षरत रहते हैं। हमें प्रेतात्माओं का व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम मसीह में हैं, परंतु जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां प्रेतात्माओं द्वारा मनुष्य को ग्रस्त करते हुए देखा जा सकता है। तब वह चिल्लाकर और उससे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? बहुत अच्छा प्रश्न। वे उस दुष्टात्मा पर सामर्थ्य नहीं पा सके थे। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना व उपवास के नहीं निकल सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्टात्माएं की भी श्रेणियां होती हैं, क्योंकि बाइबल उनका उल्लेख करती है। वह उन्हें प्रधानताओं और अधिकारों कहकर बताती है। उनके कुछ अन्यों से अधिक सामर्थ्य हैं और वे निष्कासन के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। यह उसी प्रकार की अधिक सामर्थ्य दुष्टात्माएं में से एक थी। इस समय शिष्य उसे निकाल नहीं पाए थे। यीशु ने आकर उसे निकाला। यीशु ने अपने शिष्यों को उत्तर दिया कि इस प्रकार की दुष्टात्मा केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा निकाली जा सकती है। आगे लिखा है, फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। ध्यान दीजिए कि वह बलपूर्वक कह रहा है। वह उन्हें अपनी मृत्यु के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वे जानते थे कि वह मसीहा है, परंतु वह उन्हें उस प्रकार के मसीहा से परिचित कराना चाहता था जो उनकी आशाओं के अनुकूल नहीं था। पर यह बात उनके समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में चर्चा कर रहा था, परंतु वे उससे प्रश्न करने से डरते थे। आगे लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। वे घबरा गए कि कह दे, जी हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कि पतरस कह रहा था कि वह सबसे महान होगा और मैं जानता हूं कि मैं हूं। हम इसी विषय पर विवाद करते रहते थे। वे प्रभु के सामने स्वीकार करने से झिझक रहे थे कि निरर्थक विषय पर वह वाद विवाद कर रहे थे। परमेश्वर के राज्य में कौन सबसे बड़ा कहलाएगा, इसी विषय पर वे बात कर रहे थे। हम सब की भी यही स्थिति होती है। हमने ऐसी बातें कही हैं कि यदि यीशु हमसे पूछे तू क्या कह रहा था या क्या कह रही थी, तो हम उसके सामने बिल्कुल चुप खड़े रहेंगे। हम कहेंगे, कुछ नहीं प्रभु जी। हमने ऐसे काम किए हैं कि यदि यीशु को पता चल जाए तो हमें लज्जा का अनुभव होगा, जैसे कि वह जानता ही न हो।
हमें यही तो समझ लेना है कि यीशु हमारी बातों को और हमारे कार्यों को जानता है। बाइबल में लिखा है कि उसके समक्ष सब कुछ बेपर्दा है। हमें यह भली भांति जान लेना है कि हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते। हमें यीशु की उपस्थिति के बारे में सदैव सचेत रहना है, जिससे कि हमें यह बोध होता रहे कि हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते। यहाँ भी यीशु अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहता था। ऐसे विषय पर चर्चा करने के कारण यीशु उन्हें झिड़कने या जलील करने की अपेक्षा उन्हें बड़े होने का समझाया कि वे किस प्रकार बड़े बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कितनी बार मैंने क्या सोचा और परमेश्वर का स्वभाव मैंने अपने प्रति सर्वथा भिन्न पाया। जब उसने मुझसे कहा, यहाँ आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैंने सोचा कि अब वो गरजेगा क्योंकि मैंने तो सब घोटाला कर दिया है। आप तो यही सोचेंगे कि आज वो नहीं छोड़ेगा, परंतु होता क्या है कि वो अनुकंपा से परिपूर्ण हो कहता है, वो मेरी असफलता को दोष नहीं परंतु मुझसे प्यार करता है और मुझे उंगली उठाकर नहीं लेकिन अगली बार के लिए तैयार करता है। मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ क्योंकि उसने कभी मुझे दोष नहीं दिया। वह सदैव कैसा अनुकंपी तथा सहायक सिद्ध होता है। यीशु ने कहा, मैं सोचकर का न्याय करने नहीं वरन इसलिए आया कि संसार मेरे द्वारा उद्धार पाए, और वह जो विश्वास करता है वह दंड नहीं पाएगा। मैं यीशु में विश्वास रखता हूँ क्योंकि मैं सिद्ध मनुष्य नहीं हूँ। मैं लड़खड़ाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, परंतु वो मुझे दोष नहीं देता। जब मैं लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ तो वो आकर मुझे झिड़कता नहीं है, वो आकर मुझे समझाता है कि मुझे कैसे चलना चाहिए। वे एक महत्वहीन विषय पर वाद विवाद कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए यीशु उनका तिरस्कार करके ये नहीं कहता है कैसी मूर्खता की बातें करते हो, परंतु वो बड़े प्यार से उनसे कहता है, देखो क्या तुम बड़े बनना चाहते हो तो सुनो, यदि कोई पहला होना चाहता है तो वो अंतिम हो और सेवक बने। उसने एक बार यह भी कहा था, यदि तुम परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहते हो तो सबके सेवक बनना सीखो। उसने यह भी कहा, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम उसे खो दोगे, परंतु यदि तुम अपना जीवन मेरे कारण खोते हो तो तुम जीवन पाओगे। तो क्या तुम बड़े बनना चाहते हो? बड़े बनने के लिए मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हारे विचारों के अनुकूल नहीं है। जो भी तुम्हें बड़ा बनना चाहता है वह सबका सेवक बने। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी कलीसिया के पास्टर का वास्तविक पद है कि कलीसिया का सेवक, अर्थात सबका सेवक। मैं उन मनुष्यों से जो मसीह यीशु को ग्रहण करने आते हैं प्राय कह देता हूँ कि आपको परमेश्वर की संतान बनने का क्या लाभ है। आपने सेवकों के समूहों को चुना है। हमारी कलीसिया में पास्टर का अर्थ सेवक ही माना जाता है। हम यहाँ कलीसिया की सेवा में उपस्थित हैं और सेवा के लिए सदैव उपस्थित है। यीशु ने कहा, यदि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। मुझे ये विवरण बहुत अच्छा लगता है। वो एक छोटे बच्चे को गोद में लेता है और वह उस बच्चे को उनके सामने प्रस्तुत करता है। उसने संभवतः उसे गोद में बैठा रखा है। वो मुझे ग्रहण करता है और जो कोई मुझे ग्रहण करता वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यीशु के कहने का अर्थ यह है कि तुम एक बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हो वो वास्तव में व्यवहार तुम मेरे साथ करते हो। उस संस्कृति में जब तक बच्चा अपने सामाजिक आयु को प्राप्त न कर ले वो इंसान में नहीं गिना जाता था। बच्चे के लिए समय किसी के पास नहीं था। वे जैसे जैसे ही बड़े हो जाते थे, जो ही वे अपने सामाजिक आयु में प्रवेश करते थे, त्यों ही उन पर वयस्कों के उत्तरदायित्वों का बोझ डाल दिया जाता था। परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को समय दो, क्योंकि यदि तुम किसी बच्चे को मेरे नाम से स्वीकार करते हो तो तुम मुझे स्वीकार करते हो, और यदि तुम मुझे स्वीकार करते हो तो मेरे पिता को स्वीकार करते हो जिसने मुझे भेजा। शिष्य बीच बीच में ऐसी बातें कर देते थे जिनका विषय वस्तु से कोई संबंध ही नहीं होता था। इसका कारण यह था कि वे उसकी बातों को समझ नहीं पाते थे। आगे लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है।
जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। यूहन्ना ने बीच में ही बात काटकर संप्रदायवाद का विषय छेड़ दिया। प्रभु जी, वो दुष्टात्माओं को निकाल रहा था, परंतु वो स्वयं को बैप्टिस्ट नहीं कह रहा, इसलिए हमने उसको कहा ऐसा मत कर। यीशु ने कहा, ध्यान रखो और सीख लो कि तुम सब ये काम कर रहे हो। यदि वो मेरे नाम में कर रहा है तो वो मेरी बुराई नहीं कर सकता, उसे अपना काम करने दो। प्रभु कलीसिया की सहायता करे कि एक दिन हम इस सत्य को समझ सके और प्रभु की सेवा में लग सके। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बैरी को पहचानने में सक्षम हों। हमें मसीह यीशु के लिए उनके साथ काम करना है। सत्य तो यह है कि कलीसिया परस्पर स्पर्धा और संघर्षों में ऐसी व्यस्त है कि हम बैरी की सीमाओं को भेद नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पिता हमारी सहायता कर। काश प्रभु मसीह की कलीसिया वास्तव में एक हो जाए और आपस में प्रेम रखे और एक दूसरे को सहती जाए। 42वीं आयत में लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पात उसे गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। मुझे यीशु की साहस की दाद देनी होगी। उसने कहा, उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में डाल दो। यदि आप कफरनहूम की चक्की के उस पाट को देखेंगे तो चकित हो जाएंगे। वो बहुत बड़ा होता है और उसके मध्य हमारे चक्की के सदृश छिद्र होता है। यदि उसे आपके गले में बांधकर गलील सागर में डाल दिया जाए तो आप अति शीघ्र तल में पहुंच जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि बच्चे के मन में संदेह रोपित कराना कैसा दुष्टता का कर्म है। बच्चों के उस निर्मल विश्वास को नाश करना कैसा महान कुकर्म है। क्या आप जानते हैं कि जब मैं अस्वस्थ होता हूं तो किससे बुलाकर प्रार्थना करता हूं? बच्चों को। जब बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने नाती पोतों को पुकार कर कहता हूं, दादा दादी के लिए प्रार्थना करो। उनके उस विश्वास की निर्मलता और सरलता को देखिए जो वे परमेश्वर पर रखते हैं। वह कैसा विकृत मस्तिष्क होगा जो ऐसे निर्मल विश्वास को नाश करेगा। यीशु की एक ही राय थी कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे गलील सागर में डाल दिया जाए कि वह मेरे इन नन्हे विश्वासियों के विश्वास को आहत न करे। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। मित्रों, ध्यान दें कि ये यीशु के वचन है। आज अनेक आधुनिक विचारधारक कहते हैं कि नरक है ही नहीं, लेकिन ये वचन यीशु के हैं और मैं ना तो इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं और न ही इनमें कुछ घटाना चाहता हूं। मेरे विचार में वो सब संतों से अधिक जानता है, इसलिए इन प्रचारकों और संतों पर विश्वास करने से अधिक उसके वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। यीशु के अनुसार नरक एक वास्तविक स्थान है, किसी भी कीमत पर उससे बचना आवश्यक है। 45वीं आयत में, और यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाएं तो उसे निकाल डाल। यहाँ जो शब्द नरक के लिए प्रयोग किया गया है वो यूनानी भाषा में नरक के लिए आमतौर पर काम में लिया जाने वाला शब्द नहीं है। हेदेस यूनानी में उस स्थान को कहते हैं जहां अधर्मी पृथ्वी के गर्भ में रखे जाएंगे। यहाँ प्रयोग किया गया शब्द है जहन्नम, जो शैतान और उसके दूतों के लिए अंतिम एवं स्थायी स्थान है। परमेश्वर उन्हें चयन का अवसर प्रदान करेगा और वे अनंत काल के लिए डाल दिए जाएंगे। आगे लिखा है, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। ये कठोर शब्द है, परंतु यीशु ने कहे थे, मैं उनसे छेड़छाड़ का साहस नहीं करता, मैं उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करूंगा। यह उचित ही होगा कि उन पर विश्वास किया जाए और स्वयं के अपराध का बोध किया जाए। ऐसा न हो कि अविश्वास के कारण अपने को अपराधी स्वीकार न करें।